आईसिस और अल-कायदा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूर है उससे। क्या खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कई बैनुल-अक़वामी फोरम पर, और आज इसको जोड़ रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सख्त सजा दो उनके तक दीजिए। क्या सजा देना चाहिए, कौन सी सजा देना चाहिए? और अगर देश के प्रधानमंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री, ये तो आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है। क्या आप अपनी नाकामी को कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू हैव बीन अनसक्सेसफुल? मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपेगेंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती है। हम आज यहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको रोको आप। सरकार आपकी है, 370 आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच करके हटाया, आप क्यों आकर वो लोग मार रहे हमारे सिपाहियों को? ये 10-12 दिन में एक तो सिपाहियों की गाड़ी जा रही थी, उस पर रॉकेट लॉन्चर से उनको शहीद कर दिया, और फिर कल आज 5 हमारे सिपाही मारे गए। क्या हो रहा है हमारे देश में प्रधानमंत्री? और बीजेपी आरएसएस के लोगों से पूछता हूं जो हर थोड़ी देर को नेशनलिज्म नेशनलिज्म बोलते, अरे तुम्हारा नेशनलिज्म अब क्यों खामोश हो चुका है? कहां गया तुम्हारा नेशनलिज्म? बताओ, बोलो तुम्हारा नेशनलिज्म कहां है? हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं पाकिस्तान से आकर, और बीजेपी के आरएसएस के लोग उस पर बात नहीं करते। हमारे देश में मणिपुर में चर्चों को जला दिया जा रहा है, सिविल वार हो रही है मणिपुर में। क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मणिपुर में की। आपने ट्राइबल्स के जो राइट्स थे किसी और को देने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा टाइम निकालेंगे, इन चीजों पर कंसंट्रेट करेंगे और रोकेंगे। और हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में अमन और शांति पैदा हो जाए और वहां के शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये एमआईएम पार्टी डिमांड करती है। आप किसी को एसटी में शामिल नहीं कर सकते, ऐसा ही करके इसीलिए मणिपुर में सब तमाशे हो रहे हैं। तीसरी अहम बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार अल्लाह बख्श साहब हैं। अभी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने मंदिर के बारे में बहुत कुछ कह दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक मर्तबा क्या हुआ था, एक घोड़े में और गधे में बहस हुई। एक मर्तबा घोड़े में और गधे में बहस हुई। बहस किस बात पे हुई कि घोड़ा यह बोल रहा था कि कौवा का रंग काला होता है, गधा बोला नहीं, कौवा सफेद होता है। दोनों में बहुत बहस हुई। तो आखिर में जंगल के बादशाह शेर के पास गए। शेर के पास जाकर बोले, देखो हम दोनों में बहस हो रही है, घोड़ा ये बोल रहा है कि कौवा काला होता है और गधा ये बोल रहा है कि कौवा सफेद होता है। तो शेर फैसला क्या दिया? शेर बोला कि मेरा फैसला ये है कि घोड़े को कोड़े मारो। घोड़ा बोला ये क्या है शेर साहब? बोले तेरा काम, तेरे को सजा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तू अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।